एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग एक्सपोनेंशियल और आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आप लोगों ने ना प्रीवियस ईयर भी पढ़ा है थोड़ा 11th स्टैंडर्ड में। आज हम देखेंगे उसके ग्राफ देखेंगे, ठीक है, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूलेज भी। तुम हंसा रहे हो, ठीक है। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन करने से पहले ना हम लोग जो हमारे नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन थे जरा उसके बारे में जान लेते हैं। उसके ना ग्राफ बनाया हुआ है हमने यहाँ पे। तो देखो कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे, जैसे y इक्वल्स टू f, इन जनरल हम इसको ऐसे ले लेते हैं f n x इक्वल्स टू x की पावर n। ये n क्या डिनोट कर रहा है, जो यहाँ पर x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसको डिनोट कर रहा है। क्लियर है बात। अगर आप यहाँ पे वैल्यू क्या रखते हो 1, तो ये हो जाएगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से करते हैं एक्स स्क्वायर के ग्राफ से। वैसे f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा, अच्छा इक्वल्स टू x पे भी है, तो अगर मैं 1 रखूंगा यहाँ पे तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, x हो जाएगा। तो ये है y इक्वल्स टू x, तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है आपकी, एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने ये कंडीशन ले ली है यहाँ पर, ये कंडीशन ले रखी है कि x की वैल्यू में क्या ले रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ। फॉर द नेगेटिव वैल्यूज हम ग्राफ नहीं बना रहे, हम केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमने ग्राफ बनाया। चलो ठीक है, फिर आपने रखी वैल्यू क्या, 2 रखी, 2 रखने पे x स्क्वायर आया, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बना, ये थोड़ा सा इस तरीके से आपका एक कर्व आपको देखने को इस तरीके से मिल रहा है सर। किसका, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। फिर आप देखोगे हल्का सा जो स्टीपनेस है इसकी, जो इसकी स्टीपनेस है वो क्या होगी, हल्की सी और बढ़ गई। स्टीपनेस मतलब इसकी जो ढलान है, अभी देखो इसकी ढलान इतनी थी, अभी और थोड़ा स्टीप हुआ, फिर स्टीप हो और ज्यादा स्टीप होता जा रहा है। जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे आप यहाँ पर n की वैल्यू बढ़ा रहे हो, जो इसकी पावर है वो बढ़ाते जा रहे हो, आपका जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसका, वो क्या होता जा रहा है, और स्टीप होता जा रहा है। इस फंक्शन का जो ग्राफ वो क्या होता जा रहा है, और स्टीप। ये कहना चाह रहा है, जैसे यहाँ पर एक वैल्यू लो, चलो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे 1, तो 1 आपने वैल्यू डाली फॉर दिस पहले वाले ग्राफ के लिए, y इक्वल्स टू x के लिए, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। दूसरे पे आप अच्छा 1 डालोगे तो सब पे 1 आ रही है, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाते हैं हम, जैसे वैल्यू का डालते हैं 2 डालते हैं, कितनी डालेंगे वैल्यू, 2 डालोगे तो 2 पे कितनी आएगी आपकी, 2 पे देखो क्या वैल्यू आएगी, फॉर दिस फंक्शन कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी आपकी, 2 आ रही है। बात इतनी क्लियर है। इस फंक्शन के लिए कितनी आएगी, दूसरे वाले के लिए एक्स स्क्वायर के लिए 2 पे कितनी वैल्यू आएगी जी आपकी, 4। कितनी आएगी, 4। नेक्स्ट वाले के लिए क्या आएगी, 8। तो जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हो, फंक्शन जो आपके पास x रेज़ टू द पावर n है, n की वैल्यू जो इसका एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, पर क्या कोई ऐसा फंक्शन होगा, क्या कोई हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसमें आप क्या करो, x की कुछ वैल्यू डालो और वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़े। यहां तो बढ़ रही है, यहां पे बढ़ रही है, आपका ग्राफ बढ़ रहा है। हम जानना चाहते हैं क्या कोई और ऐसा ग्राफ हो सकता है जहां पे जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन है, मतलब जो आपकी रेंज है वो और तेजी के साथ बढ़े। यहां पर आप 1 2 3 बढ़ाते गए, बट हमारे पास एक फंक्शन है, हमने लिया y इक्वल्स टू 10x। ध्यान से समझना इसको, मैं एक और फंक्शन लेता हूं, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 10x। आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है जी। अब ध्यान से एक चीज देखना, अगर मैं यहां पर फॉर दिस फंक्शन, ये जो मेरे पास ये वाला फंक्शन था एफ एक्स, यहां हमने नीचे सुपरस्क्रिप्ट में नीचे n लिख रखा है, इक्वल्स टू x की पावर n है। आपने अगर यहां n की जगह बेटा क्या लिख दिया, 10 रेज़ टू द पावर 3 ले लिया। x की जगह क्या ले लिया आपने, सॉरी x की जगह आपने 10 रेज़ टू द पावर 3 लिया है, और n क्या लेते हैं आप, 10 लेते हैं। n की वैल्यू क्या ले रहे हो आप, 10 ले रहे हो, n की वैल्यू क्या ले रहे हो यहाँ पे, 10 ले रहे हो। तो क्या हो जाएगा, x की जगह आपने 10 की पावर 3 रखा, और यहाँ पे n की जगह आपने क्या रखा है, x की जगह 10 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे रखा आपने क्या, n की जगह आपने रखा है 10। ठीक है, या फिर n की जगह हम 100 कर दें, चलो n की जगह 100 कर देते हैं। n की जगह आपने क्या कर दिया, 100 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 रेज़ टू द पावर 300 हो जाएगा। फाइन। और अगर मैं यहां पर क्या करूं,
सेम चीज, x की जगह मैंने क्या लिया, x की जगह आपने क्या लिया 10 की पावर 3 लिया है। आप यही चीज यहां रखो, x की जगह आपने 10 की पावर क्या लिया 3 लिया, इट विल बी 10 रेज़ टू द पावर 1000। तो मुझे बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है? जो ये वाला फंक्शन है 10 रेज़ टू द पावर x at x इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 3 बड़ी है इसकी वैल्यू किससे 10 की पावर 300, या फिर आप बोल लो इसको x की पावर 100 से। सेम वैल्यू पे 10x जो ग्राफ है, 10 की पावर x जो ग्राफ है, 10 रेज़ टू द पावर x जो ग्राफ है, वो x रेज़ टू द पावर 100 से क्या है, काफी ज्यादा है, बड़ा। यहाँ पे वैल्यू और तेजी के साथ क्या हो रही है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है एज कंपेयर टू जो आपका ये पॉलिनोमियल फंक्शंस थे, पॉलिनोमियल फंक्शंस के जो हम ग्राफ बना रहे थे, इससे वैल्यू हम यहाँ पे पावर एक एक करके बढ़ा रहे थे, तो हाँ वैल्यू बढ़ रही थी, बट उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ रही थी जितनी तेजी के साथ आपको यहाँ देखने को मिल रही है इस ग्राफ पे, दैट इज y इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर x। और ऐसे ही फंक्शंस को हम बोलते हैं आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्या बोलते हैं ऐसे फंक्शंस को अपन लोग? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे आपका क्या होता है ना, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है या इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया हो रहे हैं, वो क्या होते हैं आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। जैसे आपको क्या चाहिए, हर कोई चाहता है कि भैया उसके जो पैसे हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसको वहां देखने को मिले, मतलब बहुत ही तेजी के साथ उसका पैसा क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, हर कोई बिजनेसमैन जाएगा। इन चीजों का प्रयोग आपका फिर इन्हीं चीज पे कॉमर्स की फील्ड में भी होगा आपका। ठीक है जी, तो वहां ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये y इक्वल्स टू 10x जो ग्राफ है, ये मतलब ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है आपका, इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन जनरल हम इसको कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू b रेज़ टू द पावर x, जहां पर हम एक कंडीशन लेंगे कि b की वैल्यू जो होगी वो 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, वी कॉल इट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चे इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ये दिमाग में लेके चलते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन केवल यही होता है, y इक्वल्स टू e की पावर x। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक टाइप है, आप कह सकते हो। ठीक है, बट ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्चुअल में हम इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? और अगर आपका बेस 10 है तो इसे हम बोल देते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह देते हैं आपका। और अगर आपका क्या है, बेस e है, तो हम उसे बोलते हैं नेचुरल। ठीक है, ये e जो होता है, इसकी जो वैल्यू, इसे हम यूलर नंबर बोलते हैं। e को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूलर नंबर बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, 2 और 3 के बीच में होती है। इट्स वैल्यू इज अराउंड 2.72। कितनी होती है, 2.72। e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.72। फिजिक्स में आपको देखने को इसके दर्शन होंगे। ठीक है, और मैथ्स में यहाँ पे क्लियर है बात। जैसे पाई था आपका एक इरेशनल नंबर, तो ई भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है सर। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ऐसा फंक्शन हम ढूंढ रहे थे जिसकी वैल्यू बहुत तेजी के साथ बढ़े, जहां पर आप x की कुछ वैल्यू डालो, डोमेन में कुछ वैल्यू डालो, और जो रेंज है बहुत तेजी के साथ आपकी बढ़ती रहे, तो वो फंक्शन कौन सा है हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू b रेज़ टू द पावर x की फॉर्म में। और यहां पर कंडीशन क्या है, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। b की वैल्यू 1 से कुछ भी हो सकती है बड़ी। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, एनी नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। बात क्लियर है आपको? अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ना कुछ हम क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ फीचर्स हैं, उसको जरा हम डिस्कस करते हैं। मैं आपके सामने एक बार इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और बना दूं। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है आपका, y इक्वल्स टू क्या है, b रेज़ टू द पावर x है। b की वैल्यू मैंने आपसे क्या बोला, इट कैन बी एनीथिंग ग्रेटर देन 1, 1 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। चलो मैं ले लेता हूं यहाँ पे b की वैल्यू मैंने ले लिया 2 की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक और चीज आप एक बार रिकॉल करो अपना, जो आप क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे x की पावर n का, वो क्या होता था, nx n-1। यहाँ पे देखो ना, x का जो वेरिएबल, x की जो पावर थी, एक्सपोनेंट था, वो क्या था, n एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट वैल्यू था, वो कांस्टेंट वैल्यू था। यहाँ चीजें उल्टी हो गई हैं, यहाँ चीजें थोड़ा सा रिवर्स हुई हैं। आपका देखो कांस्टेंट की पावर क्या, वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी अलग होगा। यहाँ पे बच्चे कभी कभी ना गलती कर देते जल्दीबाजी में, वो बोलते 2 की पावर x का डेरिवेटिव कर देते, वो हो जाएगा x इंटू 2x-1, गलत हो जाएगा। इससे कभी रिलेट मत करना, ये अलग ही होता है इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अलग होगा, इसका फॉर्मूला अलग होगा, अभी देखेंगे इसको भी। ठीक है जी, इसको हटाते हैं। तो y इक्वल्स टू 2x है, उसी तरीके से y इक्वल्स टू क्या हो सकता है,
3x होता है, हो सकता है y इक्वल्स टू ex हो सकता है, y इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर x हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है जी। अच्छा अगर मुझे बताओ मैं यहाँ पर x की जगह 0 रख दूं, x की जगह क्या रख दूं 0, y इक्वल्स टू 2 की पावर 0 मैंने करा, आंसर क्या आएगा 1। फिर यहाँ पर भी नेक्स्ट वाले में 3 की पावर 0, आंसर क्या आएगा y, e की पावर 0, आंसर क्या आएगा 10 की पावर 0, आंसर क्या आएगा। तो आप मुझे बताओ जितने भी मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जितने भी मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर मैं वहां पर x की जगह क्या करता हूं, इंस्टेड ऑफ x में 0 डालता हूं, तो आंसर मुझे y क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है। y क्या मिलता है 1 मिलता है। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है ये हमेशा कहां से पास करेगा 0,1 से पास करेगा, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या बेटा आपका 0, ये किसका आपका ग्राफ है, इट इज y इक्वल्स टू bx, या आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू fx bx, जहां पे b क्या है आपका ग्रेटर देन 1। ये किसका ग्राफ है आपका, इन जनरल हम बात करें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। इसका स्लोप जो है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका आप b क्या ले रहे हो, ठीक है। b की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, जितनी आप b की बड़ी वैल्यू लोगे इसका जो ये स्लोप है वो और ज्यादा स्टीपर होता जाएगा, और ज्यादा इस तरीके से खड़ा होता जाएगा। बात समझ में आती है, क्लियर है। अब और इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट से। चलो हमें जो ये मेरा y इक्वल्स टू bx है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू b रेज़ टू द पावर x। मैं x की जगह कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूं, कोई दिक्कत होगी मुझे। देखो मेरा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। मैं अगर किसी नंबर की पावर है, नंबर के ऊपर कोई पावर रखी हुई है और मैं वहां पे कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूं 1 2 3 5 6 डाल सकता हूं, कोई दिक्कत होगी। नेगेटिव वैल्यू डाल सकता हूं मैं, अगर जैसे यहाँ पे 2 की पावर x है, मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 2 रेज़ टू द पावर -5 डालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सीधी बात है 1/2 की पावर 5 हो जाएगा। आएगी ना कुछ तो वैल्यू आएगी। बट आप ये ध्यान दो, ये जो वैल्यू आएगी ये क्लोज टू 0 होगी। क्लोज टू क्या होगी, आप जितनी बड़ी मतलब जितनी आप नेगेटिव नंबर डालोगे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ा होगा, जैसे तुमने -1000 डाल दी, तो उसकी जो वैल्यू होगी तुम्हारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू होगी, इट विल बी क्लोज टू 0। एग्जैक्टली 0 नहीं होगी, क्लोज टू 0 होगी। इसलिए आप ये भी ऑब्जर्व करो कि आपका जो ग्राफ है इधर y एक्सिस मतलब इधर पे ना नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, ये कहां की तरफ जा रहा होता है, y इक्वल टू 0 की तरफ बढ़ता है। आप x की वैल्यू अगर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हो, x की वैल्यू कहां की तरफ ले आ रहे हो, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ले आ रहे हो, तो तुम्हारी y की वैल्यू कहां की तरफ जाएगी, क्लोज टू 0। बात इतनी समझ में आती है। तो इसका मतलब आप x की वैल्यू क्या ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। पर अब तुम देखो तुम्हारी जो रेंज है, ये तो तुम्हारी क्या थी, डोमेन। आज जो x की वैल्यू लेते हैं वो क्या होती है, आपकी डोमेन होती है, और जो y की वैल्यू आती है दैट इज योर रेंज बेटा। तो रेंज तुम्हारी क्या हो जाएगी यार, रेंज देखो क्या है, इट विल नॉट बी 0, 0 नहीं हो सकता आंसर, आंसर आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्लोज टू 0 होगा। इसका मतलब 0 का आप ओपन इंटरवल में ले लो, फिर 0 से वैल्यू बढ़ती बढ़ती कहां जा रही है, देखो ना ये जा रहा है आपका ग्राफ y, ये y एक्सिस है ना, आपका जो वैल्यू है ऊपर की तरफ जा रही है, इट विल बी 0 से कहां की तरफ, पॉजिटिव इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे भी कैसा ब्रैकेट लगता है, ओपन ही लगता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन लगेगा, क्लोज नहीं लगता। देखो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई कि ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन b is greater than 1, domain of the exponential function r is set of all real numbers, range of the exponential function is set of all positive real numbers, range क्या होगा, set of all positive real numbers, इसको आप r plus b लिख सकते हो, ठीक है। the point 0 1 is always on the graph, 0 1 आपको हमेशा इस ग्राफ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक और चीज ध्यान देखो, आप वैल्यू x की बढ़ाते रहोगे y की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, x की वैल्यू बढ़ाते रहोगे y की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। ये फंक्शन कैसा है आपका, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, कहीं पे भी आपको वैल्यू ऐसा देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन आप अभी जब एओडी पढ़ोगे, आप इसका नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे वहां पे आप देखोगे, ये देखो ये एक फंक्शन आपके सामने बना रहा हूं, एक फंक्शन ऐसे गया फिर नीचे आ गया, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, दिस इज नॉट अ इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। हाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंक्रीज कर रहा है, बट उसका फिर डिक्रीज करने लगता है। जैसे मैं ऐसा बना दूं फिर से एक और,
ये, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, नीचे को तरफ जा रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हो y की वैल्यू घटती जा रही है, तो ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, यू स्टडी इन योर 6th चैप्टर एओडी में पढ़ोगे इस चीज को आराम से, बट यहाँ समझ लो कि x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई साहब, ठीक है। और फिर जो बात मैंने कही, अगर आप x की बहुत बड़ी वैल्यू ले लोगे नेगेटिव में, x की वैल्यू ले लोगे बहुत बड़ी नेगेटिव में, तो जो आपका y होगा वो क्या आएगा, क्लोज टू 0 आएगा, एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा। तो ये आपके कुछ फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ठीक है। कुछ मैंने आपको बातें बताई कि भाई अगर y इक्वल्स टू आपका 10 रेज़ टू द पावर x है, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर y इक्वल्स टू जो fx है आपका 10 रेज़ टू द पावर x है, इसे हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और अगर if y इक्वल्स टू fx e रेज़ टू द पावर x है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है सर, कोई डाउट इसमें, हाँ समझ में आ रही है, इस चीज को लिखना है तो इसको लिख लो, बाकी प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में होंगी। चलो अब हम जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी कोई इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो उसे जानने से पहले हम कुछ ना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लिख लेते हैं या फिर कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, 2 रेज़ टू द पावर 10 कितना होता है, इट इज 1024, ठीक है। उसी तरीके से बेटा आपका 5 रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है, 625, ठीक। अगेन हमने क्या ले लिया, 3 रेज़ टू द पावर 5 कितना होगा, 243। एक और ले लेते हैं 10 की पावर 5, ठीक, कितना है, 1 लाख। अभी 1 लाख सब्सक्राइबर यही करवाने हैं, चलो ठीक। यहाँ देखो 3 की पावर 5 243 है, 5 की पावर 4 625 है। अभी हमने ना यहाँ पर नंबर की पावर निकाली 625 है। क्या कोई ऐसा मेथड हो सकता है कि हम इस पावर को, ठीक है, इस नंबर की मतलब इस नंबर को इसकी पावर की फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी माय बैड, इस नंबर को 243 को इस बड़े से नंबर को इसकी पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो लिखने में हमारी मदद करता है कौन, लॉग करता है, ठीक है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लॉग ऑफ, इसको पढ़ा ऐसे आता है, लॉग ऑफ क्या, दिस नंबर 243 जिसका बेस क्या है 3 है, इस 5, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे देखो, इट इज लॉग ऑफ 625 ऑफ बेस 5 इस बड़ी नंबर को आपने क्या कर लिया, एक छोटे उसकी पावर की फॉर्म में लिख लिया। जैसे सूरज से हमारी जो दूरी है वो भी बहुत ज्यादा है, वहां पे तो भैया 10 की पावर क्या होगी 20s में जा रही है 30s में जा रही है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपको वो नंबर उतना बड़ा नंबर मेनली आप कैलकुलेशन करो तो हम उसकी कैलकुलेशन क्या करते हैं, लॉग में करेंगे। हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, ध्यान से देखो सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही तो है, आप इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लॉग में। तो हम कैलकुलेशन वहां पे क्या करेंगे, लॉग में कर लेंगे, फिर बाद में एंटी लॉग लगा के वापस से अपना आंसर ले लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि लॉग में देखो इतने छोटे छोटे नंबर्स पे आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो, क्लियर है। फिर यहाँ पे आओ, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1024, बेस क्या है 2, क्या हो जाएगा आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, लॉग ऑफ 1 लाख, बेस क्या है 10, आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। बात है समझ में आ रही है आपको, तो यहीं से उत्पत्ति होती है आपकी लॉगरिथमिक फंक्शन की, ठीक है। अभी लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे आएगा, जैसे आपका क्या था, फॉर एनी, हमारे पास क्या था, फॉर एनी b इज ग्रेटर देन 1, b इज ग्रेटर देन 1, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी यार, b की पावर x आप मान लो a है, b की पावर x क्या आ रहा है, मान लो a आ रहा है,
ये कैसा फंक्शन है यार, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। b की पावर x क्या आ रहा है आपका, a आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log ऑफ a टू बेस b किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। भाई यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, दैट इज fx बोल सकते हो। और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या वैसे यहाँ fx तो नहीं होगा, तो इसको भी ऐसे लेते, इसको आपने log की फॉर्म में लिख दिया। किसकी फॉर्म में लिख दिया, log की फॉर्म में लिखा। अब मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, log ऑफ x टू बेस, बेस का ले लो आप, b ले लेते हैं। बेस का ले लिया मैंने यहाँ पे, b ले लिया, जो बेस b था वही रह गया, बेस b ले लिया हमने। कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग से देखते चलना, b क्या ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। log ऑफ x टू बेस b ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल्स टू y। यही हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन आया, ठीक है। अब चीजें कंपेयर करते हुए चलो तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगी। यहां देखो, मुझे आप बताओ, आप 2 की पावर कुछ भी कर रहे थे, जैसे आप इस फंक्शन में, आपका कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आप x की वैल्यू कुछ भी ले रहे थे, ये वैल्यू हमेशा क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। कैसी आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी, नहीं आ रही थी। अब आपने इसका लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद अब देखो, ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू लॉग के साथ होगी, ये हमेशा क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। यहां पे जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं तो ये a किसके बराबर है आपका, x के बराबर है। तो आप क्या यहां पे कह सकते हो, x बिलोंग्स टू क्या रहेगा आपका, r प्लस। लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन हमेशा क्या रहेगी आपका, एक पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी। और कंपेयर करते देखो यहाँ पे, b की पावर x था, लॉग में कन्वर्ट करा, ये आया ना। तो ये जो a वैल्यू है, ये क्या आपकी a वैल्यू है, उसके वो तो क्या निकल के आई, x निकल के आई बाद में। फिर ये जो x थी, जो ऊपर पावर थी, वो तो यहाँ आ गई ना। और ये x बाद में किस में कन्वर्ट हुआ आपका, y में। x को मैं यहाँ पर इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x को क्या ले रहा था, r ले रहा था। क्या ले रहा था, r। आप कुछ भी ले सकते हो। वैसे यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, r हो जाएगी, कंपेयरिंग टू y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r। इसका मतलब रेंज आपकी क्या हो गई, r हो गई। डोमेन आपकी क्या हो गई, r प्लस हो गई, r पॉजिटिव हो गई, ठीक है। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये आपका कौन सा फंक्शन निकल के आया, लॉगरिथमिक फंक्शन निकल के आया। क्लियर है भाई, तो लिख लेंगे इस चीज को। तो लिखना क्या आपको, अगर आपका b ग्रेटर देन क्या है, 1 है, एंड a क्या है बच्चे आपका, एक रियल नंबर है, देन हम बोलते हैं लॉग ऑफ या लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b, उसे हम क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा, अगर b रेज़ टू द पावर x a के बराबर है, तो मैं इसको लॉग की फॉर्म में क्या लिखूंगा, ये जो नंबर आ रहा था ना b की पावर x, आंसर जो निकल गया, इसका हम लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ a बेस b रहेगा, वो क्या निकल गया, इसकी पावर की फॉर्म में x आया, ठीक है। हमने इसको फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। देन y एक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चे आपके, लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, जहां पर आपका y इक्वल्स टू fx log ऑफ x टू बेस b के बराबर होगा। अगर यही बेस क्या हो जाए आपका, e हो जाए, e जानते हो ना आप, यूलर नंबर, अगर ये बेस e हो जाए आपका, तो ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू log ऑफ x टू बेस e। पढ़ेंगे सर, log ऑफ x टू बेस e। आप log निकाल रहे हो x का, जिसका बेस क्या है, e है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं आपका, दैट इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है आपका नेचुरल लॉग। इसे क्या कहते हैं अपन लोग, नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग कहा जाता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपका ln से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको, केवल आप ln लिख लो। क्या लिख लो आप इसको, ln x लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं अपन लोग, ln x लिख लिया, ठीक है। और एनसीईआरटी में अपन लोग इसे क्या लिखेंगे, हम log x लिखेंगे बस। हम नीचे किसकी बात नहीं करेंगे, e की बात करेंगे नहीं। एनसीईआरटी में नेचुरल लॉग ही हम कर रहे हैं। जितना भी हम करेंगे, जो भी हम फॉर्मुलेस लगाएंगे, वो सब किस पे लगाएंगे, हम नेचुरल लॉग पे लगाएंगे। नेचुरल लॉग मतलब आपका जो बेस है लॉग का, वो क्या है, e है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका जो बेस है वो क्या हो जाए, 10 हो जाए, दैट इज y इक्वल्स टू log ऑफ x टू बेस 10, इसे हम बोलते हैं आपका कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं बेटा आपका, कॉमन लॉग, कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे, कॉमन लॉग। बात समझ में आती है, ठीक है। बट अपन लोग जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, हम लोगों ने जो एनसीईआरटी में पढ़ना है, वो क्या होगा आपका
नेचुरल लॉग पढ़ेंगे, जिसको हम log x से डिनोट करेंगे, ln से डिनोट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्दर क्लासेस में आप लोग जब जाएंगे तो ln से आप डिनोट करोगे आप इस चीज को, ठीक है जी। बट अभी के लिए आप फिलहाल log x ही लिखोगे, ठीक। कॉपी करेंगे इसको। इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। अभी हमें क्या करना है, हमने क्या लिखा, अच्छा मुझे बताओ 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो log ऑफ 1 to base 2 आंसर क्या आएगा, 0। उसी तरीके से मैं बोलूं 3 की पावर 0 क्या होता है, 1, तो log ऑफ 1 to base 3 आंसर क्या आएगा, 0। हम क्या पढ़ रहे थे भाई, हमारा y इक्वल टू log x, यही तो फंक्शन है, ठीक। अगर x की वैल्यू चाहे बेस कुछ भी रख लो, अगर आप x की वैल्यू क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो, x की वैल्यू क्या ले रहे हो, 0, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं आप लोग, 0, सॉरी x की 1 लेते हैं, अगर x की वैल्यू क्या ले रहे हो, यहाँ पे देखो हर जगह क्या है, 1 है। इफ x इक्वल्स टू 1 है तो हमेशा y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा ये कहां से पास करेगा आपका, 1,0 से पास करेगा। कहां से पास करेगा, किसी का भी लॉग निकाल लो, वो कहां से पास करेगा, 1,0 से पास करेगा। और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहां पर देखो जैसे जैसे तुम वैल्यू बढ़ाओगे, यहाँ पे बेस आपने सेम वही रखा, वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है। वैल्यू मतलब यहाँ की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ रही है, तो इसका मतलब पावर भी क्या हो रही होगी आपका, बड़ी होगी, पावर भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब इसके बढ़ने पर, x के बढ़ने पर y भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, x के बढ़ने पर y भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक तो ये बात निकल के आ रही है। फिर हम देखते हैं, हम अगर x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू क्या ले लूं, वेरी क्लोज टू 0, x की वैल्यू क्या ले लूं, वेरी क्लोज टू 0, बट मैं x की वैल्यू क्लोज टू 0 ले सकता हूं क्या। अभी हमने क्या बात करी थी इससे पहले, कि हमारा जो x होगा इट बिलोंग्स टू r प्लस, हाँ जी ले सकते हैं, क्लोज टू 0 ले सकते हैं। यहाँ पे क्या निकल के आया था, हमारा जो डोमेन निकल के आई थी फॉर द दिस फंक्शन, क्या निकल के आई थी, r प्लस, और रेंज क्या निकल के आई थी, r निकल के आई थी, रियल नंबर, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, x की वैल्यू क्लोज टू 0 ले रहे हो, यहाँ पे x क्या हो जाएगा जी आपका, ये तो होता है x, दिस वन, ये 0 कब आती है, जब y की वैल्यू क्या होती है आपकी, नेगेटिव में होती है बहुत ज्यादा। क्या होती है y की वैल्यू, नेगेटिव में। तो इसका मतलब इसका ग्राफ x की वैल्यू 0 की तरफ कब होगी, जब y नेगेटिव में होगा। तो ये कुछ इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, x की वैल्यू जब 0 की तरफ, तो y कहां की तरफ जा रहा होगा आपका, एकदम नेगेटिव एक्सिस को टच करने को जा रहा होगा, बट टच नहीं करेगा। और ये जाएगा कहां से आपका, इट विल पास थ्रू ऑलवेज 1,0। तो ये किसका आपका ग्राफ हो गया, log x फंक्शन। किसका ग्राफ है आपका, ये log x का, ठीक है। इसका ग्राफ बना लो, ठीक। और एक ऐसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है सर, ठीक है। क्योंकि ये घट नहीं रहा ना, x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब हम log जो फंक्शन पढ़ा उसकी प्रॉपर्टी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया। क्या बताया भाई आपको, कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसकी जो डोमेन होगी वो क्या रहेगी आपका, मैं लिख देता हूं वापस से, y इक्वल्स टू fx किसके बराबर है, log x बेस आपका b है, ठीक है। अच्छा ये याद रखना कि इसका जो b होगा, बेस होगा, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होगा। इसका बेस हमेशा 1 से क्या रहना चाहिए, बड़ा, तभी डिफाइन है यहाँ पे। रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन मैंने बोला ऑल रियल नंबर्स y r हो सकता है, 0.10 से हमेशा पास होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा फंक्शन है, हमें इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। फॉर x वेरी नियर टू 0, जैसे जैसे x किसकी तरफ होगा, 0 की तरफ जाएगा, तो जो y की वैल्यू वो कहां की तरफ जाएगी, आपकी नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगी। और हमने क्या करा, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ बनाया, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी ग्राफ बनाया। तो ये देखो एक दूसरे, और इनके बीच में क्या बना लिया हमने, y इक्वल्स टू x करके एक लाइन खींच ली। तो ये क्या एक मिरर की तरह काम नहीं कर रही इनके लिए, खरी नहीं कर रही। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, it is intersect to observe that the two curves are the mirror image of each other reflected in the line y equals to x। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ex और log of x, ठीक है, log of x to base e, ये दोनों जो फंक्शन एक दूसरे के मिरर इमेज आ रहे हैं, ठीक है। जहां पे मिरर का काम कौन कर रहा है, y equals to x। इतनी बात क्लियर है सर आपको,
तो ये छोटी सी प्रॉपर्टीज थी। अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं लॉग के, कुछ 4-5-3-4 फॉर्मूले हैं लॉग के, वो आपको याद कर लेने जी। ठीक है जी। तो क्या है, प्रूफ वगैरह पे नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा फॉर्मूले पे आते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं बेस क्या मान के चल रहा हूं अभी, ई। हम नेचुरल लॉग पे बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं फॉर्मूलेस फॉर फंक्शन, ठीक है। पहला फॉर्मूला है आपका log a raised to the power n is equals to n log a। log a raised to the power n किसके बराबर होता है, ये जो पावर n है ये बाहर को आ जाती है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ लिखा log of 625, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, log of 5 raised to the power 5, ये किसके बराबर होगा, 5 log 5 के बराबर। बात समझ में? दूसरी एंटी है सर आपकी log a इंटू बी। log उसके अंदर दो आपके कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log a प्लस log b। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है log 3x इंटू e की पावर x, तो आप इसे लिख सकते हो log 3x प्लस 625, अरे यार चलो 4 log 5, मैं 3125 समझ रहा था, सॉरी। ठीक है, log 3x प्लस log e की पावर x। अब यहां पर भी तुम क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो log 3x प्लस x log e। ठीक है, एक चीज ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं लिखता हूं यार 5 की पावर 1 कितना होगा 5, तो log 5 बेस क्या है 5, तो आंसर क्या आएगा 1। तो एक और प्रॉपर्टी आप समझ लो यहाँ पर है, वैसे यहीं से आ जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी आप क्या लिख लो, log ऑफ a टू बेस है, अगर बेस भी सेम और ये भी सेम है तो आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो इसका मतलब log e की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी ना। आप लिख सकते हो ये चीज तो स्टार बना के लिख लो आप कि log e की वैल्यू क्या होती है 1, बेस ही है ना यहाँ पे, log e की वैल्यू क्या होगी आपका 1 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका log 3x प्लस x आ गया। बात समझ में आ रही है? इवन तुम log 3 इंटू एक्स को भी पता है क्या लिख सकते हो, log 3 प्लस log x लिख सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर। इवन हम यहीं पे लिख सकते थे, अगर आपका log, इसको आप और फर्दर अगर आपको क्या करना है, log a इंटू बी इंटू सी है, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, log a प्लस log b प्लस log c लिख सकते हैं, और फर्दर इसी का। ठीक, अब एक चीज मुझे बताओ यार, और आप बोलो कि 5 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 1 टू बेस 5 क्या होगा 0 होगा। मैं अगर आपसे बोलूँ 4 की पावर 0 क्या होगा, वो भी 1 होगा, तो log ऑफ 1 टू बेस 4 आंसर क्या होगा। तो अगर आप किसी का भी log क्या ले लो, log ऑफ 1 बेस कुछ भी हो, आंसर क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो हम सीधी बात करें तो log 1 की वैल्यू क्या होगी, अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए log 1, उसका मतलब क्या है 0 है। ठीक है, चौथी एंटी है सर log a अपॉन b, ये किसके बराबर होगा, log a माइनस log b के बराबर होगा। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया log 5 अपॉन 4, इसे आप क्या लिख सकते हो log 5 माइनस log 4 लिख सकते हो। बात क्लियर है? हाँ ना, कुछ याद नहीं करनी है।
12th में मैथ्स में कोई लॉग की वैल्यू याद नहीं करनी, बस ये याद करनी, सर log 1 की वैल्यू 0 होती है, बस याद करनी, और log e की वैल्यू 1 होती है, बस। हाँ, केमिस्ट्री में करनी पड़ती है, हम आप पे इतना अत्याचार नहीं करेंगे मैथ्स वाले, ठीक है जी, बहुत सिंपल है, बस ये फॉर्मूले लिखो, चलो नोट डाउन करो। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कोई बच्चा ऐसा करते हैं, लिखा हुआ है log a प्लस बी लिखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे log a प्लस log b कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है log a माइनस बी लिखा हुआ है, तो पता चला इसको भी log a माइनस log b करने बैठेगा, यार ऐसा मत कर देना, ठीक है जी। और ऐसा लिखा हुआ है log a अपॉन log b लिखा हुआ है, तो तुम बोले यार इसको मैं कर देता हूँ log a अपॉन b, ऐसा भी कुछ नहीं होता। जो आपको बेसिक फॉर्मूले बताए गए लॉग के साथ, आपको उन्हीं के साथ चलना, उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंटेशन मत करिएगा अभी, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला आपको लॉग का बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्या है आपका बेस चेंज फॉर्मूला, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका बेस चेंज फॉर्मूला है। पूरी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, बट एक भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। मिसलेनियस का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब उस पर बेस्ड और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पूछे भी गए आपके। तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या है आपका, देखो अगर ऐसा गिवन है आपको log ऑफ a टू बेस b, log ऑफ a टू बेस b है, मुझे इसका बेस b नहीं चाहिए, चेंज करना है मुझे इसका बेस, मैं एक नया बेस लाना चाहता हूँ, दैट इज c ला रहा हूँ, क्या ला रहा हूँ, c ला रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, log ऑफ a, ऊपर वाला जो था, ये जो था ना पहले आप a का निकाला, तो log ऑफ a लिखो, बेस लिख दो c, नीचे अपॉन log ऑफ, ये जो नीचे बेस लिया था पहले, इसको ऊपर log ऑफ b टू बेस c के बराबर, ठीक है। आपका क्या चीज निकल के आई कि log ऑफ a टू बेस b, आपने करा यहाँ से बेस b चेंज करके क्या लिया, एक नया बेस लिया, दैट इज c लिया, तो ये किसके बराबर होगा, log ऑफ a टू बेस b बराबर होगा log ऑफ a टू बेस c log ऑफ b टू बेस c। ये जो a b थे इनका log ले लिया आपने, log a log b, और एक नया बेस लिख दिया दोनों के नीचे, c ले लो d ले लो, कोई भी बेस ले सकते हो आप। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना हमें, सिंप्लीफाई करोगे आप किसको, log ऑफ थर्टी टू बेस 16 है इसको, ठीक है। अब आपने देखा कि यार ये दोनों किसकी पावर से, 2 की पावर से, किसकी पावर से, 2 की पावर से, तो मैं ऐसा करता हूं, एक बेस ले लेता हूं, कोई भी अपने मन से बेस ले लो, 10 ले लो, e ले लो, चलेगा, e ले लेते चलो बेस, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ, e तो लिखते नहीं हम, चलो लिख देता हूं फिलहाल के लिए, e log ऑफ 16 टू बेस e, अब मैंने लिखा है 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 5, नीचे क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 4, अब कौन सी आंटी लगेगी यहाँ पे, log a की रेज़ टू द पावर b किसके बराबर होता है, b log a के बराबर होता है, अभी तो बताई थी प्रॉपर्टी, तो आप इसे क्या लिखोगे, 5 log 2, नीचे हो जाएगा 4 log 2, log 2 से log 2 का आंसर, द फाइनल आंसर इज 5/4, ठीक है। तो हमने बाय बेस चेंज फॉर्मूला, हमने पहले बेस चेंज करा, फिर आराम से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर ये वाला फॉर्मूला भी लगा दिया दूसरा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए कॉपी करेंगे इसको, यार एक्सरसाइज जो हमारी है ना 5.4, उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको फॉर्मूले डेरिवेटिव्स के पता होने चाहिए, वैसे मैं बता तो चुका हूँ आपको जब हम 5.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, क्या बताया था आपको कि यार e रेज़ टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होगा, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू द पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है, ठीक है। उसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये होता है भाई 1/x होता है, और यहाँ ध्यान से सुनना, ये किसका कर रहा हूं मैं, बेस e है इसका, यहाँ जो log x है बेस क्या है, e है, अगर कोई और बेस होगा तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं है, बेस क्या होना चाहिए यहाँ पे, बेस क्या है आपका, बेस इज e हियर, ये आपका क्या है, इट इज योर नेचुरल लॉग के लिए फॉर्मूला है, अगर बेस कुछ और होगा तो आप ये फॉर्मूला मत लगाना, आपको उसका बेस क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बेस चेंज करके कौन सा बेस लगाओगे, ई बेस लाओगे, फिर आप उसको डेरिवेटिव उसका निकालोगे, बात समझ में आती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा हाँ एक और चीज है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू दी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग
a होता है। ठीक, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जाम्पल ही है आपका इवन, और इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल कब होता है, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे, चैप्टर 9 करोगे, तब इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। और इवन चैप्टर नंबर 7 में इंटीग्रेशन में जब मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ हम रुक करते हैं तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, अभी उतना इस्तेमाल नहीं होगा इसका। e की पावर log x, e रेज टू दी पावर log x एक्चुअल में किसके बराबर होता है, आपका x के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ लो, या सॉर्ट ऑफ क्वांटिटी समझ लीजिए। इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। हमने लेट कर लिया y बराबर e रेज टू दी पावर log x, e रेज टू दी पावर log x के बराबर हमने इसको लेट करा। क्लियर है? अब मतलब ये पूरी चीज क्या है, y है, ये पूरी चीज क्या है, अगर मैं इस टर्म को x में x ले आऊं x के बराबर तो काम बन जाए। ठीक है, तो मैंने इसे क्या लिखा यार, मैंने दोनों तरफ log ले लिया। ठीक है, log ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू log e रेज टू दी पावर log x। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ये हो जाएगा log y, यहां हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सी, log a की पावर m किसके बराबर होता है, m log a के, अभी तो बढ़ाई थी प्रॉपर्टीज, log a रेज टू दी पावर m किसके बराबर होगा, m log a के होगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, log x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, केवल log e, और log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अभी बताया। तो log y किसके बराबर आ गया जी, log x के, तो y किसके बराबर आ जाएगा, एंटी लॉग लोगे, लॉग हट जाएगा, तो y बराबर x के आ गया, y किसके बराबर था, इसके, जो कि इसके बराबर है। ठीक है जी, बात समझ में आती है? तो इसका मतलब e की पावर log x किसके बराबर होता है, x के बराबर। जैसे आप कैसे लिखा हुआ है, e की पावर log sin x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, sin x के, यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, e log 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। चलिए इसके एग्जांपल्स हम लोग ट्राई करते हैं, पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस x। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx, मतलब वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यार हमने डेरिवेटिव किसका पढ़ा था, e की पावर x का डेरिवेटिव पढ़ा था, क्या होता है, e की पावर x होता है, बट यहाँ क्या है, e की पावर माइनस एक्स। तो थोड़ी देर के लिए e की पावर माइनस एक्स को क्या मान लो तुम, t मान लो, e की पावर माइनस एक्स को क्या मान लो तुम, t मान लो। तो e की पावर t का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, आपने करा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाय dx, e की पावर t का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, e की पावर t दैट इज माइनस एक्स। मैं लिखूं क्या वो t, या समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है? फिर तुम डिफरेंशिएट करोगे किसका, माइनस एक्स का करोगे ना, जिसको t माना था आपने। ठीक है जी, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1, तो -1 यहां आ जाएगा, -1 लगाना ही क्या, माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन है किसका, e की पावर माइनस एक्स का। इतनी बात समझ में आती थी आपको? नेक्स्ट है आपका सेकंड साइन लॉग एक्स। ये देखो कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है आपका, साइन किसके अंदर गया हुआ है, लॉग फंक्शन के अंदर चला गया, सॉरी हेलो, हाँ सर नमस्कार, मैं ना सर अभी क्लास में, अभी 5-10 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ सर। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में आप देखोगे क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, जहां पर जो लॉग एक्स फंक्शन हो किसके अंदर है, साइन एक्स फंक्शन के अंदर है। तो जैसे ही आपको आप क्या देखे, एक कंपोजिट फंक्शन देखे, तो वहां पे क्या लग जाएगा आपका, चेन रूल। इवन चेन रूल यहाँ पे भी लग रहा था, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है जी, यहाँ पे बात करते हैं, आपने इसको लिख दिया y इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स। मैं आपको बता देता हूँ कि log x को हम क्या ले लेंगे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, t ले लेते हैं। log x को हमने क्या ले लिया, t ले लिया, फिर डायरेक्ट भी करके बताऊंगा। log x को t ले लिया, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू
यार sin t हो गया, तो तुम क्या कर दो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, यही करने को बोल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करने को बोल रहा है, तो y का डेरिवेटिव तो dy by dx हो जाएगा, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, फिर आपसे बोला गया था जो वेरिएबल t है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, बट t क्या है यार मेरा, इसको यहीं आगे लिख देता हूं, cos t इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x होता है, अभी अभी फॉर्मूला बताया था, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो भाई t की जगह तो इसकी जो वैल्यू है वो लिख दी जाएगी cos log x लिख दिया जाएगा इनटू फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा dy by dx इक्वल्स टू cos log x अपॉन x। इस x से x कैंसिल मत करना बेटा, ये एंगल के साथ है, कटेगा नहीं। तो आप देखो आपने किया क्या, थोड़ा सा फास्ट वे में करते, दिमाग फोकस करना है यहाँ पे लगाना। sin log x का डेरिवेटिव, इसको t माना, इसको क्या माना आपने, t, क्या माना t, तो sin log x का sin t का डेरिवेटिव होगा cos t, दैट इज cos log x। अब log x का डेरिवेटिव करेगा, किसका करेगा, log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, ये आंसर आ गया, क्योंकि इसके अगली वाली जो एक्सरसाइज है वहां पे हम t2 नहीं कर रहे होंगे भाई साहब, ठीक है, वहां पे डायरेक्ट चीजें चलेंगी, ऐसे ही हमने लिखना है डायरेक्ट वहां पे, क्लियर है बात, मैं ऐसे फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, cos इनवर्स रेज टू द पावर क्या, cos इनवर्स सॉरी ex है फंक्शन, तो y इक्वल्स टू क्या बेटा, cos इनवर्स ex, हमने डेरिवेटिव पढ़ा था cos इनवर्स x का, हमने cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव था, इसका डेरिवेटिव था क्या था भाई, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर तो e की पावर x है, तो हम e की पावर x को क्या मान लेते हैं, लेट e की पावर x टू बी t मान लिया, कितना मान लिया आपने उसको, t मान लिया, जब आपने इसको t मान लिया तो अब आप क्या करेंगे जी, इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू cos इनवर्स t, अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy बाय dx, ये हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, टी क्या एक्चुअल में e की पावर x है, मैं सीधा वही लिख देता हूँ, t का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, t की जगह e की पावर x लिख देते हैं, थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर भी तुम ऐसे t की जगह सीधा क्या लिख सकते थे, साइन सॉरी log x लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे सीधा log x, एक स्टेप आपका बच जाता। तो यहाँ पर क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या हो जाएगा, ex हो जाएगा, और t का भी सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम यहाँ पे, तो dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर x, बिकॉज ex का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, और यहाँ पे t की जगह आपने क्या लिख दिया, e की पावर x का पावर 2 है तो 2x हो जाएगा, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आ रही बात, एक लास्ट है उसको भी देख लेते हैं, फिर आप लोग कॉपी करना आराम से एक साथ। यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू e की पावर cos x है। अब यहाँ पर आप देखोगे दो कॉम्पोजिट फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है cos x, तो cos x एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर गया हुआ है, तो आपको यहाँ पे cos x को क्या लेना पड़ेगा, t ले लो, ये आपने लेट कर लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद y बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर t, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t हो जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, t को, t क्या माना था cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस sin x, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर ले लो, e की पावर t को क्या माना था cos x, e की पावर cos x इनटू cos x का क्या होगा sin x, मतलब माइनस sin x था, माइनस आपने बाहर निकाल लिया, जी कहां से मिली, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी करेंगे इसको, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए धन्यवाद।